हेलो स्टूडेंट, सेवन्थ के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 6 जो है मुगल एम्पायर गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। तो इसके अंदर आज हम जो डाउनफॉल जो है पेज नंबर 52 पे वहाँ से लिखेंगे कि जिसके अंदर है डाउनफॉल वीर दुर्गादास, छत्रपति शिवाजी एंड ऑफ मुगल रूल्स। तो आगे जैसे उसकी गोल्डन एज के बारे में आपने देखा, तो वैसे ही यहाँ पे हम जो उसके डाउनफॉल्स जो है उसके बारे में जानेंगे। So, Shahjahan's reign can be considered as the golden age of the मुगल एम्पायर। कि जो मुगल एम्पायर है इसके अंदर शाहजहाँ का जो पीरियड था, टाइम जो था, उसे गोल्डन एज माना जाता है। One can say that the downfall of the Mughal Empire started in the later years of the Shahjahans। कि जो मुगल एम्पायर है उन लोगों का डाउनफॉल यानी कि गिरने का टाइम जो है, उसका समय जो है वो कब शुरू हो गया, जो शाहजहाँ जो है उसके बाद में, उसके लेटर। औरंगजेब्स पॉलिसीज टू प्रूव फेटर। औरंगजेब स्ट्रगल कंटिन्यूसली अमोंग दीज द कॉन्फ्लिक्ट विद द वीर दुर्गादास इन द नॉर्थ एंड मराठा केसरी शिवाजी इन द साउथ आर नॉट वर्थी। कि जो औरंगजेब जो है उसे उसका जो स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यूसली रहा, यानी कि चालू ही रहा, और उसके साथ साथ उसे वीर दुर्गादास और केसरी शिवाजी जो है वो भी उसके साथ ही थे। कि जो नॉर्थ के अंदर दुर्गादास और साउथ के अंदर केसरी शिवाजी जो है उसके सामने उसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो करना पड़ा था। तो यहाँ पे है वीर दुर्गादास। आफ्टर द demise of the king of Jodhpur, his queen and her son were under the threat of the Mughal rules। कि जो किंग जोधपुर जो है उसका डिमाइज हुआ, उसके बाद उसकी क्वीन और उसके सन यानी कि उसकी रानी है और उसके जो राजकुंवर है उसे मुगल रूल्स जो है उसके अंडर में जाना पड़ा। वीर दुर्गादास शेल्टर देम एट अ सेफ प्लेस। तो वीर दुर्गादास जो है उसे उन लोगों को सेफ प्लेस पे यानी कि एक सुरक्षित जगह पे रखा। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ द लॉयल सोल्जर्स ही प्रोटेक्ट मारवाज इंडिपेंडेंस फॉर 25 ईयर्स। कि उसके बाद जो सोल्जर्स जो है यानी कि सैनिक जो है उन लोगों की मदद लेके उसने मारवाज जो है उसे प्रोटेक्ट किया। कितने टाइम तक? 25 ईयर तक, यानी कि इंडिपेंडेंस किया, यानी कि खुद के ऊपर निर्भर किया और उसे आत्मनिर्भर होकर 25 ईयर्स तक उसको उसने प्रोटेक्ट किया उसके सोल्जर की मदद से। औरंगजेब वॉज अनसक्सेसफुल इन डीलिंग विद देयर स्ट्रेटजी ऑफ लॉन्चिंग सरप्राइज अटैक एंड हैड टू अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज विद द राजपूत्स। कि औरंगजेब जो है वो अपने जो सरप्राइजेस अटैक जो है यानी कि अचानक से अटैक करना, तो इसके अंदर वो जो है वो अनसक्सेसफुल रहे और उसके साथ साथ राजपूत जो है उसके सामने भी उसे सक्सेस नहीं मिला। तो यहाँ पे देखो 6.6 है कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी। शिवाजी जो है वो है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी और उसकी जो राज्यसभा है वो यहाँ पे आपको दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे है छत्रपति शिवाजी। As a consequence of Aurangzeb's policy, many kingdom revolted against him। कि औरंगजेब जो है उसके पॉलिसी के अंदर जो किंगडम जो है यानी कि राज्य जो है वो फिर से रिवोल्टेड होता था। मराठास किंगडम वॉज वन अमोंग्स देम। तो इसके अंदर मराठा जो है उसका किंगडम, उसका राज्य जो है वो भी उसके अंदर एक था। The Maratha Sardars who worked for the Bahmaji Sultan enjoyed Jagirs यानी कि large landowning, but the need to establish an independent and strong Maratha kingdom those with the emergence of Shahji Bhunsal, the brave and capable leader। कि यहाँ पे देखो मराठा जो है उसके सरदार जो है वो लोग जो है वो वर्क करते थे और एंजॉय करते हैं जागीर्स में, लेकिन उसका किंगडम जो है इसके अंदर कैपेबल लीडर जो है वो कौन था? सबसे ब्रेव, तो
शाहजी भोसले जो है वो उसका बहुत ही ब्रेव और कैपेबल यानी कि सक्षम लीडर था। लेटर शिवाजी महाराज हिज सन टुक ओवर द मेंटल ऑफ द मराठा किंगडम, कि उसके बाद उसका जो सन जो है शिवाजी महाराज, तो शिवाजी महाराज जो है उसने मराठा जो है उसका किंगडम राज्य जो है उसे रूल किया। शिवाजी भोसले वॉज बोर्न इन 1627 इन शिवनेरी फोर्ट, कि जो शिवाजी भोसले जो है उसका जन्म 1627 के अंदर शिवनेरी फोर्ट यानी कि शिवनेरी फोर्ट जो है किला जो है उसके अंदर उसका जन्म हुआ था। ही वॉज रिलीज बाय हिज मदर जीलाबाई एंड मेंटोर दादोजी कोंडदेव, कि उसे जो जीजाबाई है और उसके दादोजी कोंडदेव जो है उन्होंने उसे बड़ा किया था। He dreamed of establishing a small and an independent kingdom at पुणे, कि उन लोगों ने पुणे जो है उसमें उसका किंगडम यानी कि उसका राज्य जो है उसका इस्टेब्लिश किया था, उसकी स्थापना की थी और उसे कैसा किया था, इंडिपेंडेंट किया था यानी कि खुद के ऊपर ही निर्भर सक्षम जो है वो बनाया था। He inherited his self-respect, fearlessness and brilliance from his mother and learned the intricacies of administrative policies from his grandfather, कि उसने सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि खुद का आत्मबल जो है वो बढ़ाया था और खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट, फियरलेसनेस यानी कि निडर होना और ब्रिलियंस यानी कि एकदम से प्रभावशाली जो होना, ये सभी जो गुण जो है उसे अपने माता से मिले थे और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो है वो अपने ग्रैंडफादर से उसे मिली थी। ही वॉज फॉर्चुनेट enough to have a good friends like Tanaji Girbli. He expanded his army at the tender age of 16, कि उसके तानाजी जो है वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और उसने आर्मी जो है उसे सिर्फ और सिर्फ 16 साल के अंदर ज्वाइन किया था। स्टार्टेड कैप्चरिंग फोर्ट्स तोरण, चकन, सिंहगढ़, पुनादर वर सम ऑफ द फोर्ट्स कंपेयर्ड बाय हिम, कि थोड़े से फोर्ट जो है उसकी कैप्टनसी जो है उसे दी गई थी। तो पितौरन है, चकन है, सिंहगढ़ है और पुनादर जो है वो फोर्ट जो है उसका उसने कैप्टनसी जो है वो की थी। शिवाजी वॉज coronated in 1674 after several confrontation with the Sultan of बीजापुर and the मुगल्स ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली के मुगल और बीजापुर के सुल्तान जो है उसके साथ उसने 16 और 74 के अंदर उसने कोऑर्डिनेट किया था। He work hard to establish a smooth and efficient administrative system, कि उसने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसे एकदम स्मूथ यानी कि सॉफ्ट रखा था और इसका ये चीज़ बनाने के लिए एकदम से बहुत ही ज़्यादा उसने हार्डवर्क भी इसके लिए किया था। He formed a cabinet of 8 ministers for the proper administration of the state, कि उसने उसके स्टेट के लिए 8 मिनिस्टर जो है वो रखा था कैबिनेट के अंदर, कि जो कि उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पे एंड ऑफ मुगल रूल। अभी यहाँ पे मुगल रूल जो है उसके बारे में है। द मुगल आर्मी वॉज टायर्ड ऑफ वैगिंग वार अगेंस्ट द मराठास इन द साउथ ऑफ 25 लॉन्ग ईयर्स, कि 25 साल जितना लंबा टाइम जो है उसने मराठास जो है साउथ के मराठास, उसके बाद मुग़ल के आर्मी जो है उसने वो टाइम जो है वो उसके अंदर गुजारा। औरंगज़ेब डिसाइडेड टू रिट्रीट टुवर्ड्स द नॉर्थ, कि औरंगज़ेब जो है उसने डिसाइड किया कि नॉर्थ के साइड जो है उसे रिट्रीट करना है। ही हैड ऑल्सो बिकम ओल्ड बाय दैट टाइम, कि यही टाइम पे वो ओल्ड भी हो चुके थे यानी कि उसकी एज जो है वो भी ज़्यादा हो गई थी। आफ्टर हिज डिमाइज
द डिसलाइज ऑफ द मुगल एम्पायर बिगन, कि इसके बाद मुगल एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन जो है वो शुरू हो गया। स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ब्रोक आउट, देयर वॉज नो कैपेबल रूलर हु कुड कीप एवरीबडी टुगेदर, कि इसके अंदर अभी एक भी ऐसा कैपेबल रूलर नहीं था जो कि सबको एक साथ में रख सके। औरंगजेब्स नैरो माइंडेड पॉलिसीज वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, कि औरंगजेब जो है उसकी नैरो माइंडेड यानी कि नैरो माइंड जो उसका था उसके कारण से ही वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, यानी कि जवाबदार था कि मुगल एम्पायर जो है वो ख़त्म हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मुगल एम्पायर जो है उसके बारे में देखेंगे और रीड और डिस्कस जो है वो भी करेंगे।